नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का मेरे भाई पिछले वर्ष के जो प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे भाई उसी को आपको यहाँ पर हल कराने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं साथियों, इसके पहले भी जो है मैंने आप लोगों से बोला था आप लोगों की जो है सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है, लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो अगर आप 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाओगे मेरे भाई तो भी आपका काम बन जाएगा। 60 से 70% मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से आप लोगों के प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर 2023, 2024, 2025 का जो है जब प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई हल कराऊंगा तो आप ही देखिएगा यहाँ पर कितने प्रश्नों को जो है एनसीबीटी बोर्ड ने रिपीट किया है। तो आइए साथियों टाइम को बिना बर्बाद किए आप लोगों का जो है यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और ये जो है 6 सितंबर 2024 का जो है पेपर है और ये स्टूडेंट हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट है ना। अब यहाँ पर देखिए साथियों टाइमिंग भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग मैं पेपर कराऊंगा तो अलग अलग टाइमिंग का होगा, है ना, और अलग अलग डेट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे के करीब में जो है ये पेपर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, बाकी साथियों ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, है ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, रोजगार आईटीआई अवधेश के ही नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर देखिए साथियों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो प्रीवियस ईयर तो मेरे भाई आप पढ़ ही लेना। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे कर रखा है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है। अब यहाँ पर आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपका क्या करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है। कहने का मतलब ओवरलोड को मेरे भाई यहाँ पर देखने के लिए होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए ज्यादा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना वाला हूं मेरे भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कर रखा है अगला प्रश्न, कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के सीधे अनुपातिक है। कौन सी विद्युत धारा भंवर धारा के सीधे अनुपातिक होता है, करंट होता है कि आवृत्ति होता है। तो इसमें जो है आपका आवृत्ति होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए फ्यूज का प्रकार क्या है। आपको ये बात मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड में मैं देख रहा हूं कि 10 से 15 प्रश्न मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड क्या कर रहा है, सीधे आपको चित्र देकर जो है उत्तर पूछ रहा है। तो आप चित्र वाले प्रश्न में मेरे भाई विशेष रूप से आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर मैं बात करूं, ये जो आपको दिखाया गया है आपको भी पता है कि ये फ्यूज है, लेकिन कौन सा फ्यूज है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, हाई रैपेचिंग क्षमता फ्यूज के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो, आपको ये भी मैं बता दूं मेरे भाई, जब एनसीबीटी बोर्ड अपना आंसर सीट जारी करता है तो उसमें जो है संशोधन कर देते हैं, है ना। आपको यहाँ पर आपको मैं बता दूं 2023 में जो है 2 प्रश्नों पर लेकर जो है संशय था, तो उसमें जो है एनसीबीटी बोर्ड ने क्या किया था, सभी छात्रों को जो है नंबर दे दिया था। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को भी पता है कि आपके जो टोटल 75 नंबर के हैं, है ना, 75 टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, आपको सभी प्रश्न जो है अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न का रखा है कि विद्युत धारा विद्युत की मात्रा Q का सूत्र। अब यहाँ पर विद्युत की मात्रा का जो है फार्मूला आपसे पूछ रखा है, तो ये जो है आपका करंट इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा। अब यहाँ पर लाइन करंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका 20 एम्पियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अभी ये तो मैं आपको 2024 का पेपर हल करा रहा हूं, अभी जब 2023 का पेपर हल कराऊंगा, 2024 का पेपर हल कराऊंगा अलग अलग डेट का मेरे भाई, या 2025 का पेपर जब हल कराऊंगा तो आप देखिएगा
कितने प्रश्नों को यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने रिपीट कर रखा है। मेरे भाई जब आप देखेंगे पेपर तभी समझ पाएंगे कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड क्या कर रहा है, प्रश्नों को सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, तो मेरे भाई आप लोग रट लीजिएगा 0.329 है ना मिलीग्राम कूलम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जो चित्र वाले प्रश्न है, आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं चित्र वाले प्रश्नों पे आप लोगों को विशेष रूप से फोकस देना है, क्योंकि चित्र वाले प्रश्न मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड सीधा सीधा जो है प्रश्नों को रिपीट कर देता है। अब यहाँ पर देखिए कर रखे रंगकूट विधि में रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिएगा रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का जो है आपसे मान पूछ रखा है। और आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर न तो ऑप्शन एनसीईआरटी बोर्ड ने चेंज किया है, न तो चित्र में कोई इधर उधर यहाँ पर जो है ग्राफ में कोई परिवर्तन किया, सीधे सीधे जो है रिपीटेड प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई, तो ये जो है टोटल आपका जो है ध्यान रखिएगा 25 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस है ना। अब यहाँ पर आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में मेरे भाई ये कैसे ग्राफ को देखा जाता है, ऑलरेडी मेरे भाई जब मैंने आपको नीमी पैटर्न का पीडीएफ हल कराया है तो उसमें आपको मैंने बताया भी है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो है ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर नीमी पैटर्न का पीडीएफ अगर आपने पढ़ा होगा मेरे भाई यहाँ पर है ना, तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ पर मिस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ईएमएफ ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उसको बताइए। आपको मैं बता दूं साथियों, फार्मूला से भी रिलेटेड आपके जो है कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो ये संट प्रतिरोध सामग्री आपको दिखाया गया है, अभी मैंने आपसे बोला कि चित्र से संबंधित जो है करीब करीब 10 से 15 प्रश्न मेरे भाई सीधे सीधे जो है प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, मैग्नानीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, करंट वहीं रहेगा, उसमें क्या होगा, उस शाखा में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखे हैं कि सोलेनोइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम लागू किया जाता है। इसमें जो है हम किस नियम को जो है अपनाते हैं, तो इसमें जो है दाएं हाथ के हथेली का जो है नियम लगता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि ट्रांसफर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो है कंजर्वेटर टैंक जो लगा होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये जो है क्या करता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। जो कूलेंट के लिए मेरे भाई आपके ट्रांसफार्मर में जो आयल होते हैं एक तरीके से क्या करते हैं, वो कूलेंट का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर कर रखा है कि लोड भिन्नता के साथ तेल स्तर के विस्तार को जो है अनुमति प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका किसका नियम है, ये तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, ये किरचॉफ का नियम आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर कर रखा है कि I6 में धारा का मान क्या है। अब I6 में धारा का मान, अब आपको भी पता है किरचॉफ का नियम है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो कितना धारा इसमें एंट्री कर रहा है ना, और कितने धारा जो है यहाँ पर बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा तो इधर आपका जो है टोटल यहाँ पर क्या पूछ रहा है, I6 पूछ रखा है। I6 की बात करें तो ये जो है मान आपसे पूछ रखा है। अगर आप देखेंगे टोटल जो एम्पियर आया यहाँ पर 5 1 6 और 3
9 2 11 टोटल 11 एम्पियर का जो है यहाँ पर धारा एंट्री किया, लेकिन आप देखिएगा इधर 4 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, तो टोटल आपका बचेगा कितना इसमें जो है यहाँ पर टोटल आपका 7 बच जाएगा। I6 बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर जो है दे रखा है 7 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए कंट्यूट सहायता उपकरण का नाम क्या है। सीधे सीधे मेरे भाई यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड आपसे क्या करता है, चित्र देखकर जो है प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जो है आपका क्या है, निरीक्षण बैंड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है ये जो है आपका निरीक्षण बैंड है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि फेज अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। फेज अनुक्रम मीटर जो होता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, तीन फेज प्रणाली के चरण अनुक्रम को जो है इंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण टैंपिंग के साथ किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वायु घर्षण टैंपिंग की बात कर रखा है, तो ये जो है आपका क्या होता है, चल लौह उपकरण के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कर रखा है कि छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई मान के चलिए आप अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, है ना, आपके साथी अगर मान के चलिए कुछ उन्हें चोट लग जाती है तो उन्हें जो है प्राथमिक उपचार के तहत हम उनको जो है कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कर रखा है कि छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसमें जो है जैसे कि हम जाते हैं कई तरीके से जो है हम क्या करते हैं ऑक्सीजन उन्हें दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके मुंह से मुंह विधि का जो है हम लोग क्या करते हैं इसका पालन करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, और मैं देख रहा हूं कि ये प्रश्न जो है हर वर्ष जो है एनसीबीटी बोर्ड पूछ ही रहा है। ठीक है, इसमें कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है मेरे भाई, सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका, ये जो है क्रिप्टन टूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वायर को काटने के लिए हम इसका उपयोग भी कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है ना, कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। तो ये जो है आपका क्या होता है 1/5000 इंटू फुल लोड करंट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार आरसी समांतर परपथ की लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र क्या है। आईएल की गणना करने का जो सूत्र है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चित्र देखना है और इस चित्र को देखकर जो है समझना है कि यहाँ पर जो है हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कई बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रखा गया है ना। कहने का मतलब है कि जो फार्मूला बेस पे मेरे भाई प्रश्न है या चित्र से रिलेटेड प्रश्न है उन पे जो है आप लोगों को विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, है ना। अभी जब आप लोगों का मेरे भाई पेपर खत्म होगा तो आप लोग देखेंगे कि कितने प्रश्नों को जो है यहाँ पर रिपीट किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं मेरे भाई, उनको आइडिया है कि एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से किस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई आईटीआई कोई बहुत बड़ा लेंदी कोर्स नहीं है, एक लिमिट कोर्स है, उसी के तहत जो है आपसे एनसीबीटी बोर्ड क्या करता है प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर आईएल बराबर क्या हो जाएगा, रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। देखिए साथियों अगले प्रश्न को करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा। देखिए आप लोगों के लिए साथियों यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का मेरे भाई पेपर कलेक्ट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना बहुत ही मेहनत लगती है ना। एक एक स्टूडेंट से संपर्क करना पड़ता है तब जाकर जो है यहाँ पर
प्रीवियस ईयर का पेपर मिल पाता है मेरे भाई, और वही पेपर आपको यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जो भी भाई बंधु ऐसे हो जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना। क्योंकि देखिए साथियों, अगर स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर भी मेरे भाई अगर देख लेगा ना, तो भी उनका जो है 60 से 70% प्रश्न मेरे भाई सही हो जाएगा। अगर आपने नीमी पैटर्न और प्लस यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आपने हल कर लिया है ना, तो हमारे हिसाब से एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करके आओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड का मेरे भाई सबसे ज्यादा रिपीटेड प्रश्न होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए रिले का नाम क्या है। यहाँ पर जो रिले आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि चित्र वाले प्रश्न में आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा। परीक्षा के टाइम जिस दिन भी रहेगा मेरे भाई, उस दिन भी आप लोग एक बार दोबारा से जो है फटाफट जो है चित्र वाले प्रश्न को देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या रखा है कि डाई रीड रिले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर चित्र में जो दिखाया गया है क्या है, डाई रीड रिले है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है, तो ये जो है आपकी किस में पाए जाते हैं, अभ्रक में पाए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, देखिए यार आप लोग जो है क्लास को लाइक भी करिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी करना, क्योंकि देखिए आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर का पेपर कोई भी हल नहीं करा रहा होगा, है ना। मैं मानता हूं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जो है पेपर को कलेक्ट करके आपके समझ चलाना बहुत ही मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रखा कि बड़े ट्रांसफार्मरों में स्टेप कोर व्यवस्था का क्या लाभ है। स्टेप कोर की बात कर रखा है यहाँ पर, यह क्या करता है मेरे भाई, तार के उपयोग को कम करता है। क्या करता है, तार के उपयोग को जो है क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण जो है सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में जो है क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये जो है आपका किस कौन करता है, फोटो वोल्टाइक सेल करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो आप लोग मेरे भाई सौर पैनल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रखा है, क्यों कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को जो है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो हमारा कौन करता है, फोटोवोल्टाइक सेल करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई डाउट होता है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई, शॉर्ट स्क्रीन करके आप उस पर भी भेज सकते हो। आपको रिप्लाई के माध्यम से भी जो है बता दिया जाएगा, या नेक्स्ट क्लास जब लेके आऊंगा मेरे भाई अलग अलग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपको उस क्लास में भी हम बात कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए यूजी केबलों में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। यूजी केबलों में जो है खराबी को पता लगाने के लिए जो है हम कौन से परीक्षण का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है लूप टेस्ट का जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से जो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, है ना। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, चित्र में दर्शाए गए BIS प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। मैं देख रहा हूँ कि कई बार जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई इस प्रश्न को पूछ रखा है। चित्र में दर्शाए गए BIS प्रतीक का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका कौन सा प्रतीक है, इंटरमीडिएट स्विच का जो है प्रतीक है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा कि चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। आप लोग मेरे भाई प्रेस तो जानते ही होंगे, है ना, जो कपड़ा प्रेस किया जाता है उसका ये निचला भाग जो है आप लोगों को दिखाया गया है, और आपसे पूछ रखा है कि इसका जो है नाम क्या है। तो ये जो है आपका क्या होता है, सोल प्लेट होता है, जो सबसे निचली वाला भाग होता है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या,
ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा। कर रखा है कि यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अर्थ प्रतिरोध के मान की अगर आप बात करोगे तो यह क्या करेगा, घट जाता है या घटती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, कभी कभी जो है बहुत ही रेयर केस में जो है आप लोगों से यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है 1000 वाट और 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की जो है गणना करें। हीट ने हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया। 5 मिनट तक हीटर काम करता है, उसके बाद 240 वोल्ट आप देते हैं और 1000 वाट का है, तो इसमें जो है आपको पता करना है कि उत्पन्न गर्मी यानी कि वह कितना जो है हीट उत्पन्न करेगा। तो आंसर तो आपका यहाँ पर बी बनेगा, लेकिन इसका उत्तर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी साथियों अगर मैं बात करूं नहीं भी आएगा तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों। ठीक है, ताकि मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो है उसके बारे में बात कर लूं। अब यहाँ पर देखिएगा ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जॉइंट के अगर मैं उपयोग की बात करता हूं तो ये क्या करता है, ओवरहेड लाइनों से जो है सर्विस कनेक्शन को जो है टैप करता है। क्या करता है, ओवरलेट लोड जो है ओवरहेड लाइनों से जो है सर्विस कनेक्शन को जो है क्या करता है, टैप करने का जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए कर रखा है कि प्रतिध्वनि आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। प्रतिध्वनि आवृत्ति की गणना करने का जो फार्मूला है मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, सीधे तौर पे 1/2 पाई रूट एलसी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई मैं आप लोगों से पुनः बोलना चाहूंगा, जो मैं आपको यहाँ पर चित्र वाले प्रश्न पे विशेष रूप से बोला कि फोकस दीजिएगा, और जो आपकी फार्मूला है उन पे जो है विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई सबसे ज्यादा जो है प्रश्न यहीं से रिपीट करता है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा कि पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कर रखा कि पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तेल प्राकृतिक या हवा प्राकृतिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, शीतलन या कूलेंट का जो है काम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करता हूं तो कर रखे हैं एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है। अगर हम एक निरपेक्ष उपकरण की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए ड्रिल बीट का नाम क्या है। चित्र में जो दिखाया गया ड्रिल बीट है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है ना। अगर हम नाम की यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या है, टेपर साइन का बीट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि भू प्रतिरोध परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या है। भू प्रतिरोध परीक्षक का सिद्धांत, यहाँ पर भू प्रतिरोध परीक्षक का कार्य सिद्धांत क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर कार्य सिद्धांत की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या कर रहा है, विभवपात विधि। क्या कर रहा है, विभवपात विधि। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रवाह को क्या कहा जाता है। चमकदार जो है प्रवाह को जो है हम क्या कहेंगे, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एकल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन क्या है। एकल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन क्या है। तो फेज जो विस्थापन होता है आपका टोटल कितना होता है, 90 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। लेड एसिड बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, ऋणात्मक
धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच जो है शॉर्ट सर्किट से जो है बचने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं साथियों, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड से रिलेटेड जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हो, जैसे फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, है ना, तो ऐसे में जो है आपके ट्रेड से जो है 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 6 प्रश्न जो है आप लोगों के, 3 प्रश्न जो है साइंस से होते हैं, 3 प्रश्न जो है आपके यहाँ पर मैथ से होते हैं। कहने का मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो है आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसमें जो है 3 प्रश्न मैथ का होता है, 3 प्रश्न आपके साइंस के होते हैं। ठीक है, और जो भी प्रश्न होते हैं मेरे भाई बहुत ही बेसिक होते हैं, नॉर्मली होते हैं, आप बड़े आसानी से जो है इन प्रश्नों को कर सकते हैं बगैर पढ़े, है ना। अब यहाँ पर बात आती है साथियों की, जो आप लोगों के इसके बाद 6 प्रश्न आपके ईटी आते हैं, और ये जो है तीनों सब्जेक्ट आपकी जो है ट्रेड थ्योरी में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न मेरे भाई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्या कर रखा है, ये एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है आपका यहाँ पर 625 mm दे रखा है। अब मेरे भाई आपको भी पता है कि वर्ग की जो भुजा होती है, आपको भी पता है कि अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हो, है ना, तो आपका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, या लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, तो दोनों अगर वर्ग है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है 625 है क्षेत्रफल टोटल, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 25 का अगर आप वर्ग करोगे तो 625 होता है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब यहाँ पर प्रतिशत की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, जैसे ये 4.56 आपसे दे रखा है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को जैसे ही मेरे भाई हम यहाँ पर हटाएंगे तो आपका क्या होगा, 3 जीरो बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसमें जब हम भाग देंगे मेरे भाई, तो आपको भी पता है 45.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है 529 का वर्गमूल। देख रहे हैं साथियों, आप लोग कितने सिंपल प्रश्न जो है आप लोगों से यहाँ पर पूछ रखा है, क्योंकि देखिए आईटीआई में जो है बेसिक मैथ रखा गया है कि स्टूडेंट को कुछ तो यहाँ पर मैथ की जानकारी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका 529 का जो वर्गमूल होता है मेरे भाई 23 होता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, अब यहां पर देखिएगा, जैसे ही चौथा प्रश्न आया मेरे भाई, तुरंत आपका साइंस का प्रश्न हो गया, है ना। कहने का मतलब 3 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं और 3 ही प्रश्न आपके जो है साइंस के होते हैं। यहां पर कह रखा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। सीधे आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या करा कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में जो है क्या होता है, लोहा होता है। पीतल होता है, ब्रोंज होता है, जिंक होता है, तो आपका क्या होता है, लौह धातु होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, इतना सिंपल प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर पूछ रखा है एनसीईआरटी बोर्ड। हमारे हिसाब से तो आप लोग यहाँ पर तो है क्वेश्चन को ही उड़ा देंगे अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो तो। पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या है। पानी की विशिष्ट उष्मा की अगर मैं मान की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई। आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि पानी का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आंसर आपका है पर क्या, डी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, ये जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इसके पहले जो है 2022 से पहले जो है आप लोगों का ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेरे भाई ऑफलाइन पेपर होता था। बाकायदे सीट आती थी, उस पर आपको ड्राइंग बनाना होता था, तब जो है आपको नंबर मिलता था। लेकिन अब जो है एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई ड्राइंग के पेपर को भी आसान बना दिया, है ना। कहने का मतलब
अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 के 6 प्रश्न में भाई अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चित्र देकर जो है आपसे नाम पूछ लेता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर बात कर रखा है मेरे भाई, सामग्री की पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब यहाँ पर आपसे कर रखा है कि ये जो प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये किसका प्रतीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्रतीक की बात करता हूं साथियों, तो ये जो है किसका प्रतीक है, आपका कांच का प्रतीक दिखाया गया है। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई, जो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हल करा रहा हूं, ठीक है, या जो मैं ट्रेड थ्योरी का पेपर या जो मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन का पेपर हल कराया, तो इसमें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न होंगे। अभी जो है 2024 का हल करा रहा हूं मेरे भाई, अभी जब मैं आपको 2023 का प्रश्न हल कराऊंगा तो आप लोगों के ही बीच में से कमेंट आएगा कि सर ये प्रश्न तो इतना ज्यादा रिपीट करती है एनसीबीटी बोर्ड, है ना। जब 2025 का हल कराऊंगा तो आप ही लोगों के बीच में से कमेंट आएगा कि सर रिपीटेड प्रश्न सबसे ज्यादा एनसीबीटी बोर्ड पूछता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं जो आईटीआई सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है उनको आइडिया है, क्योंकि उनको पता है कि पेपर कहां से पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। अगर मैं सेट स्क्वायर के नाम की बात करता हूं, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो चित्र देखिए मेरे भाई, ये चित्र देखिए और इसको जो है आप लोग बचपन में ही इस्तेमाल करते चले आए, बचपन से ही, है ना। कहने का मतलब इस सेट स्क्वायर का तो आप लोगों ने बड़े बेसब्री से जो है यहाँ पर इसका उपयोग भी किया और आप लोग अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इसका रखा गया, है ना। तो ये जो है 45 अंश वाला जो है सेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो इसका एंगल होता है मेरे भाई, ये कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम जो है सही है ना। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम जो है सही है। तो यहाँ पर अगर हम सही की बात करते हैं, सबसे पहले तो आइए चित्र देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चित्र जो है देख के आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ड्राइंग जो है ये सही है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो ड्राइंग है मेरे भाई सही ढंग से दिखा है, चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो खुद यहाँ पर समझ पाएंगे कि हाँ इसमें जो है यहाँ पर अगर हम कहें तो ये जो है आपके 3D में बनाया गया है ना। तो 3D का जो पालन होता है मेरे भाई, उसका यहाँ पर नियम कानून पालन किया गया है कि नहीं किया गया है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पर जो है सीधे आपको चित्र दे रखा है और इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि इसका जो है आप नाम बताइए। अगर यहाँ पर नाम की बात करते हो तो ये किसका नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना। ये जो है काटने वाला जो है क्या है, सरौता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से जो है चिन्हित किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको हम देखें ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो ये जो है आपका सेंटर में नहीं है ना। अगले प्रश्न पे अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये जो है आपका सेंटर में भी है और सही ढंग से जो है इसको हम क्या किए हैं, डिनोट भी किए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अब देखिए ये प्रश्न तो ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको नीमी पैटर्न में भी हल कराया था। यहाँ पर कर रखा है कि आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है, वर्टिकल लेटर ए सही है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं बता दूं होना तो चाहिए ये 7:5 में ही, है ना। और ध्यान रखिएगा दोनों कॉर्नर जो है इस तरीके के होने चाहिए, है ना। और यही कॉर्नर के कारण ही स्टूडेंट यहाँ पर आंसर गलत करते हैं। अभी मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा भी देता हूं, आप यहाँ पर देखिएगा ये कॉर्नर जो है गलत है, ठीक है। अगले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरीके से जो है नहीं किया जाता है ना। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो ऐसा भी नहीं किया जाता है ना। तो आंसर तो आपका ए ही बन जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर रखा है। मैं सोच रहा हूं यहाँ पर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो प्रश्न है मेरे भाई, उसका मैं एक अलग से क्लास ले लूं, है ना, जिसमें जो है सभी ट्रेड मेरे भाई यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। सोच रहे हैं कि करीब करीब 6 से 7 सेट का जो है पेपर एक साथ ही इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का करा दूं, है ना। इसमें जो है मैंने आपको 2024 का हल कराया। तो आइए साथियों अब जो है हम बात करते हैं यहाँ, अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों आप लोग जो है
इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 24 जुलाई 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, और टाइमिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो है ये पेपर पूछा गया था एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से। आपको मैं बता दूं साथियों, ये स्टूडेंट के ही द्वारा, काफी स्टूडेंट मेरे भाई सपोर्ट करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दीजिएगा, ताकि जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं उनको जो है हेल्प मिल सके, और इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, है ना। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों की मैं हर तरीके से मेरे भाई हेल्प करता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है मेरे भाई की सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है ना। इसमें जो है अभी आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो है स्टार्ट है, उसके बाद जो है आईटीआई सेकेंड ईयर का भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं टोटल बात करूं मेरे भाई, तो एनसीबीटी बोर्ड हर वर्ष जो है 20 से 25 सेट मेरे भाई पेपर तैयार करता है हर ट्रेड का, ठीक है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, 2023 के पेपर को हल करते हैं। और साथ में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई, कि जो भी भाई बंधु ऐसे हो जो चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। इतना मेहनत मेरे भाई मैं कर रहा हूं, तो कम से कम आप लोग जो है सब्सक्राइब और साथ में जो है क्लास को लाइक भी किया करिए, है ना। और जो भी आप लोगों की समस्या हो मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर भी जो है आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो कर रखा है कि माइक्रोवेव ओपन में स्टीटर स्टेट स्टेरर मोटर का, यहाँ पर स्टेरर मोटर की बात कर रखा है, इसका जो है मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या करता है। अगर हम एक तरीके से बात करें मेरे भाई, रोटेटर मोटर होता है, ये क्या करता है, घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी कि दर्शाने का जो है कार्य करता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कर रखा है कि पृथ्वी पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है विभवपात विधि पर जो है क्या करता है, कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपी एसपी दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर जो है पढ़ने में जो है दिक्कत हो गई। यहाँ पर कर रखा है कि कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपी एसवी दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन करता है, रिजर्व ट्रांसफार्मर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, और मैं देख रहा हूं कि ये कंपटीशन में भी बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है। एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये क्या करता है, अतिभार से जो है क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। तो आंसर आपके यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप उपकरण की बात करोगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेगर का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है, तो लाइन वोल्टेज का जो है मान ज्ञात कीजिए। अगर आप लाइन वोल्टेज की मान की बात करते हो मेरे भाई, ठीक है, सीधा इसी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं, तो अगला प्रश्न कर रखा है कि इस औजार का नाम क्या है ना। देखिए साथियों ये जो चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सीधे तौर पे इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो है आपका क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रखा है मेरे भाई, गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में यहाँ पर जो है क्या फायदा होता है। तो ये जो है क्या होता है, अधिक लचीला होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है ना।
तो यहाँ पर विस्तार लाइनों के लिए जो है हम किस कंडक्टर का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये जो है बेयर कंडक्टर्स का जो है हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कर रखा है कि यंत्र का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों तो ये प्रश्न जो है कई बार आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो सीधे तौर पे ये क्या है, एब्सोल्यूट उपकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में मैंने आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जब मैंने आपको क्लास हल कराया था मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं नीमी पैटर्न का कुछ ही प्रश्न बचा है, मैं सोच भी रहा हूं कि एक क्लास में जो है उसे भी समाप्त कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है मेरे भाई, कांच, इस्पात, जल। तो ये जो वायु होता है आपका, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है। कर रखा है कि संतुलित स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है। तो ये जो है गैल्वेनोमीटर का उस कंडीशन में रीडिंग जो होगा शून्य विक्षेपण होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि स्थिर एंगुलर वेलासिटी में जो है कितने परिणाम का गुण होता है, कितने परिणाम का जो है यहाँ पर वेलासिटी में जो है क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। तो ये जो है आपका क्या होता है, फेसर परिणाम होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। कर रखा है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। तो ये जो है किससे जुड़ी होती है, ऊर्जा मापी से जुड़ा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो ये जो है कैसे किया जाता है, लघु परिपथ टेस्ट के माध्यम से करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा मेरे भाई। देखिए आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर को मेरे भाई कलेक्ट करके आपके समक्ष लाना बहुत ही मेहनत लगती है, और आप लोग भी मेरे भाई काफी सपोर्ट करते हो। तो आप लोगों से कहना भी चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। और साथ में जो आपके मित्र यार दोस्त हो उन्हें भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है प्रीवियस ईयर मेरे भाई देखने को मिल जाए और इसी तरीके के जो है प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का जो फार्मूला होता है मेरे भाई वह क्या होता है। अब यहाँ पर बात करें तो आपके ओम के नियम की ही बात कर रखा है ना, V बराबर IR। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर। साथ में अगर आप मेरे भाई जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप शॉर्ट स्क्रीन करके भेज सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्रिपिंग से क्या फायदा है। अब ये जो क्रिपिंग होता है मेरे भाई इसका फायदा क्या होता है, ये क्या करता है, ढीले संयोजन को जो है टालना। इसका जो है काम होता है कि जैसे कहीं पर जो है हमारा जुड़ाव ढीला हो गया तो उसको जो है क्या करता है, ये टाल देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि कंड्यूट पाइप में कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। कंड्यूट पाइप में कैसे हम निर्दिष्ट करते हैं, ये जो है वह व्यास जो है क्या होता है, यमयम में होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और प्राथमिक वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है।
E2 और V2 के बीच जो है क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर हम संबंध की बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा, तो सीधे तौर पे आपका यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा, E1 बराबर V1 एंड हम क्या करेंगे, कहने का मतलब जो E1 है मेरे भाई वह V1 के साथ है और E2 जो है आपका V2 के साथ है, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर कोर का उपयोग करने का जो उद्देश्य होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि यंत्र का प्रकार नाम। यहाँ पर जो यंत्र आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस चित्र को देखता हूं और चित्र को देखकर अगर आप आंसर बता देते हो तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते तो मेरे भाई आपको भी पता है कि ये क्या है, एक आकर्षक प्रकार का जो है चल लौह को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कह रखा है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मेरे भाई आपके 2022, 2024 और 2023 में लगातार जो है ये 3 साल से प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। अब कई सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर अभी जो है आपने 2024 का जो है पेपर हल कराया, आपको मैंने क्या बोला मेरे भाई स्टार्टिंग में कि हर साल जो है एनसीईआरटी बोर्ड आपके 15 से 20 या 25 सेट भी पेपर तैयार करता है ना। तो किस सेट में पूछा गया अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो इसमें जो है हम किसमें करते हैं, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर में जो है किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है। परिवर्तन जो आपका होता है मेरे भाई ये फ्लक्स घनत्व के कारण होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित तो होना कौन सा प्रकार है। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित तो होना कौन सा प्रकार है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जैसे कहीं पर द्रव है अगर उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि उसमें होगा, ये जो है आपका रासायनिक होगा। क्या होगा, रासायनिक होगा, यानी कि केमिकल होगा या रासायनिक क्रिया होगी। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों यहाँ पर क्या कर रखा है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है, ये क्या करता है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु क्या करता है, जोड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ डी बन जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार की बात कर रखा है मेरे भाई। अगर हम प्रकार की यहाँ पर बात करते हैं तो आप सबसे पहले तो चित्र देखिएगा और चित्र को देखकर मेरे भाई ये क्या डिनोट कर रखा है, ये जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपकी ध्रुवता की जो है जांच करने के लिए अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर जो है काम करता है। अगर हम कुकिंग रेंज की बात करते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रिक धारा के जो है हीटिंग प्रभाव के द्वारा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है। पावर वाट मीटर रीड्स कौन सा है, तो ये कौन सा है, वास्तविक शक्ति है। क्या है, वास्तविक शक्ति है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा।
देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कर रखा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। वायरिंग स्थापना में परीक्षण का जो प्रकार है उसको जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम परीक्षण के प्रकार की बात करते हैं तो आप देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपका क्या डिनोट किया गया है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कर रखा है कि तीन कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। अब यहाँ पर दो समान शक्ति गुणांक की बात कर रखा है मेरे भाई। अगर हम शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो ये जो है अब कितना होता है आपका एक होता है। ठीक है, देखिए साथियों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग जो है क्लास को जरूर लाइक किया करिए, और साथ में जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है। भूमिगत केबल में बेडिंग का जो उद्देश्य होता है, ये क्या करता है, धात्विक कवच को जो है क्षरण से बचाने के लिए हम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कर रखा है कि प्रकाश का नाम क्या है। अब यहाँ पर प्रकाश का नाम क्या है, सबसे पहले तो आइए प्रकाश देखते हैं। इस प्रकाश को आप देखकर बताना है कि ये जो है क्या है ना। तो ये जो है आपका क्या है, स्पॉट लाइट को जो है दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है मेरे भाई कि इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। सबसे पहले तो आइए सचेतक चिन्ह देखते हैं। अब इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे भाई, खासकर अगर मैं बात करूं तो रोड के किनारे आपने इसको अच्छे से देखा होगा। कहां पर, फुटपाथ पर। ठीक है, तो ये जो है पैदल क्रॉसिंग को जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, या जहां पर जो है क्रॉसिंग का सिंबल बना होता है तो वहां पर भी जो है इसको दिखाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि बीआईएस के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में ताबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। जो न्यूनतम आकार होता है मेरे भाई वह जो है 1.5 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को जो है हम क्या कर दें, लघुपथित कर दें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा। अगर आप आंसर की बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा मेरे भाई, ये जो है आपका R1 R2 R3 जुड़ा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, परिपथ प्रतिरोध जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये प्रश्न आप देख सकते हो मेरे भाई, अभी आपको मैंने 2024 में जो है इस प्रश्न को हल कराया और यहाँ पर देख रहे हैं सीधा रिपीट कर दिया आपसे प्रश्न। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है। ये क्या करता है, विद्युत अपघट्ट विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में जो है हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर की बात करोगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। यहां पर कर रखा है कि तीन कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। अगर आप कलांतर की बात करेंगे तो कितना होता है आपका 120 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका जो है ट्रेड थ्योरी के जो है प्रश्न। आपको भी पता है कि टोटल आपके जो ट्रेड थ्योरी के प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं, है ना। और आपको यहाँ पर देखिएगा अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होते है मेरे भाई, इसमें जो है आपके टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 प्रश्न आपके जो है यहाँ पर साइंस के होते हैं और 3 ही प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। उसके बाद जो है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो मेरे भाई कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने प्रश्न को रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कर रखा है कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण होता है। तो बोतल ओपनर मेरे भाई, जैसे आप कोको कोला का जो बोतल होता है जो कांच में आता है उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, बोतल ओपनर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 0.01 का वर्ग क्या होगा। ये सब तो मेरे भाई सिंपल ही सवाल है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ पर जो है साइंस के प्रश्न पूछा गया है। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, मौलिक और कौन, व्युत्क्रम। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों प्रश्न रिपीट हुआ कि नहीं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान देख रहे हैं, पानी की विशिष्ट ऊष्मा की अगर मैं मान की बात करता हूं तो 1 हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कर रखा है कि इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर मूलभूत इकाइयों की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। अब देखिए साथियों आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 6 प्रश्न मेरे भाई आप देखिएगा, जैसे मैंने 2024 का पेपर हल कराया भी, है ना, तो आप देखिएगा कितने प्रश्न यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से मेरे भाई रिपीट किए गए। अब यहाँ पर देखिए कर रखा है कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित किया गया है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, अभी मैंने हाल ही में आपको हल कराया मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा, है ना। आगे देखिए तो यहाँ पर जो है आपके सी आंसर बन जाएगा, है ना। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम जो है आपका सही है। सबसे पहले तो आइए देखते हैं ड्राइंग आयाम। मेरे भाई अब तो आप समझ गए ना कि यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के प्रश्न ऐसा लग रहा है ना कि सीधे एनसीईआरटी बोर्ड ने दोनों साल वही पूछ लिया, है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि 3-4 साल का अगर आप मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हो ना, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा भी है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर देख के जाना है ना। सेट स्क्वायर का नाम अब आप तो समझ ही गए होंगे। सेट स्क्वायर की नाम की बात कर रखा है, तो आपको यहाँ पर सीधे देख रहा है, सीधे सीधे मेरे भाई एनसीईआरटी बोर्ड क्या कर रखा है, प्रश्न ही बार बार रिपीट कर दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका 45 होता है मेरे भाई, अभी आपको हल कराया तो आपको अच्छे से पता है ये क्या है, 45 अंश वाला जो है क्या है, सेट स्क्वायर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि कह रखा है कि चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। कहने का मतलब जो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया प्रिज्म है मेरे भाई, इसको आपको देखना है और समझना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये जो है कौन सा प्रिज्म है। अगर हम प्रिज्म की यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो आप देखिएगा इसके जो सभी सिरे हैं, आप देखिएगा ये जो है वर्ग के रूप में, है ना। एक तरीके से आप देखेंगे सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं मेरे भाई, तो आपको भी पता है कि वह क्या है, वर्ग है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। ये जो आपको उपकरण यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेरे भाई, है ना, इसका जो है नाम आपको बताना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन में जो है आपके हैमर नहीं पूछा जाएगा, फाइल नहीं पूछा जाएगा, है ना। जो बेसिक टूल है मेरे भाई उसको तो आपको पूछा ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस चित्र को देखकर तो मेरे भाई आप लोग हमारे हिसाब से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कहा क्या गया है और इसका उत्तर क्या होगा। और ये जो हैमर है आपका कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है कि क्रॉस पिन हैमर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो
तो ये जो है आपका बॉल पिन हैमर है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बॉल पिन हैमर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अगर आप बॉल पिन हैमर की बात करते हो मेरे भाई, तो ज्यादातर जो है ये क्या किया जाता है, रिवेटिंग में जो है इसका हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, उपकरण का नाम पहचाने। अगर मैं उपकरण के नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आइए हम लोग उपकरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, दो प्रश्न जो है आपको सीधे हैमर को ही देकर जो है यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड ने मेरे भाई पूछ रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हैमर तो है, लेकिन ये किस मटेरियल का बना है आप लोग तुरंत बता सकते हैं। ये जो है लकड़ी का बना है मेरे भाई। आप देखिएगा लकड़ी का जो है यहाँ पर सिंबल भी प्रदर्शित किया गया। तो ये जो है आपके लकड़ी के जो है बने होते हैं। और ये जो है कौन सा हैमर है, अब यहाँ पर देखिएगा, नीचे देखिएगा लकड़ी का हथौड़ा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों यहाँ पर आज की क्लास। मैंने साथियों 2023-2024 का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराया है ना। मैं सोच रहा हूं साथियों कि अगर मैं अब जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, उसमें जो है मैं सोच रहा हूं कि करीब करीब 4 से 5 सेट मेरे भाई हल करा दूं, है ना। क्योंकि देखिए आप लोगों की परीक्षा लगा हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ पर जो है क्लास को ज्यादा लेट करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग जो है बार बार कमेंट मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आप लोग मेरे भाई, अभी तो यहाँ पर 2 सेट मैंने आपको करा दिया, और दोनों सेट मेरे भाई मैंने इसीलिए अलग अलग वर्ष का लिया कि आप लोग यहाँ पर मैच कराइए कि कितने प्रश्नों को यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से रिपीट किया गया मेरे भाई। अगर आप ये क्लास देख लेते हो ना, है ना, तो आपको मैं बता दूं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा पूरा वादा भी है कि यहाँ से जो है सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आप लोगों को एनसीबीटी बोर्ड के सीबीटी परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्योंकि हर साल का मेरे भाई यही फंडा है ना। जब आंसर सीट आता है तब समझ में आता है कि अरे ये तो बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। और साथ में अभी हाल ही में जो स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी काफी रिप्लाई मिल रहा है कि सर यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न और साथ में नेमी पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ में जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।